हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्नावली है व्रत, चैप्टर है व्रत और प्रश्नावली है 10.1। कक्षा 10th का ये क्वेश्चन है और बुक है NCERT। ठीक है, तो प्रश्न में देखिए क्या पूछा है, एक व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको इसी में समझाऊंगी कि व्रत क्या होता है और स्पर्श रेखा क्या होती है। ठीक है, देखिए व्रत एक गोल चीज़ होती है, जैसे कि हमारा साइकिल का पहिया या सिक्का जो भी है जो गोल होता है उसको हम व्रत बोल सकते हैं उसको, या हम गणित की भाषा में क्या होता है, कुछ बिंदुओं का समूह होता है व्रत। कुछ बिंदुओं का समूह, ऐसा समूह जिसकी एक निश्चित बिंदु से जो दूरी होती है वो एक समान होती है। हर बिंदु की इस बिंदु से दूरी जो होती है वो समान होती है, तो इन बिंदुओं का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं व्रत। ठीक है, आ गया समझ में। तो और व्रत, और ये इस स्थिर बिंदु से इस सारे बिंदुओं की दूरी जो होती है वो इसकी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या होती है, ये व्रत कहलाता है। ठीक है, तो ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एक व्रत, ये व्रत है आपके पास। देखिए मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, ये व्रत हो गया। ठीक है, देखिए अब ये कह रहा है कि व्रत की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखा मतलब इसके किसी भी बिंदु को टच करती हुई यदि कोई रेखा जाती है तो उसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। ठीक है, इसके किसी भी बिंदु को टच करती हुई या स्पर्श करती हुई जो रेखा निकलती है उसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो सिंपल सा है, जब इसमें इतने सारे बिंदु होंगे तो ऑब्वियसली सिंपल सी समझने वाली बात है कि स्पर्श रेखा भी उतने ही बिंदुओं पे खींची जा सकती है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस वृत्त को यहाँ बना करके, अभी मैंने यहाँ पे स्पर्श रेखा खींची थी, अब मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच देती हूँ। ठीक है, या मैं एक और वृत्त बनाती हूँ, उसकी मैं यहाँ स्पर्श रेखा खींच देती हूँ। तो ऐसी अनेक स्पर्श रेखाएं हम इसमें खींच सकते हैं और वो भी अपरिमित रूप से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, ना तो इसमें बिंदुओं का कोई संख्या परिमित है, इसमें बिंदुओं की संख्या भी अपरिमित है। जब बिंदुओं की संख्या अपरिमित है तो हम इसमें स्पर्श रेखा भी क्या कर सकते हैं, अपरिमित रूप से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आएगा, अनेक बना सकते हैं वो भी अपरिमित। अपरिमित मतलब जिसकी कोई काउंटिंग नहीं हो, जिसकी कोई संख्या नहीं हो, उस तरीके से काउंटिंग नहीं कर सकते हम। जैसे अभी इन बिंदुओं की हम काउंटिंग नहीं कर सकते, कितने भी हो सकते हैं, तो जितने इसमें होंगे उतनी ही हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।